बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर मानूर और आपको बताने चली हूं आज की नई और ताज़ा टिप्स। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हम घर बैठे फेशियल कैसे खूबसूरती के साथ कर सकते हैं और अपने चेहरे को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं और अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हम फेशियल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? सबसे पहले अगर आपको ब्लीच की ज़रूरत हो तो आप ब्लीच लगाएं, अगर ज़रूरत ना हो तो ब्लीच ना लगाएं। अगर ज़रूरत हो तो आप ब्लीच अकेला ना लगाएं, उसके अंदर आप सूथिंग लोशन डालें। सूथिंग लोशन जो है वो आपके चेहरे के हर साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है। जो ब्लीच के ज़रिए होते हैं, बहुत सी हसास जिल्द वालों को ये हमेशा शिकायत रहती है कि उनको ब्लीच से रेडिश हो गया या काला फेस पड़ गया या उनके जगह जगह उनके निशान हो गए। तो सूथिंग लोशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्किन के साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है। इसके अंदर आप शाइनर चमक के लिए इस्तेमाल करें, मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। ब्लीच के अंदर आप ये दोनों चीज़ें डाल दें, शाइनर के 2-4 ड्रॉप्स डाल दें, सूथिंग लोशन जो है वो ½ टीस्पून डाल दें। इसके बाद आप ब्लीच को 15 मिनट तक अपने फेस पर लगा कर रखें और बार बार चेक करें कि आपकी स्किन के जो बाल हैं वो गोल्डन हुए भी या ब्लैक ही हैं। अगर गोल्डन हो चुके हैं तो आप 15 मिनट के बाद स्पंज से साफ कर लें। नॉर्मल ब्लीच के बाद नॉर्मल क्लींजिंग करें। ब्लीच करने के बाद क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्लींजिंग करने का तरीका यह है कि अपने फेस पर क्लींजिंग करें और उसको 2 से 3 मिनट तक, बल्कि एक मिनट तक आप मसाज करें। इसके बाद कोई भी आप कॉटन वगैरह या टिश्यू वगैरह से अपनी स्किन को साफ करेंगे तो वो सारा मैल जो है वो आपकी स्किन पर आ जाएगा। इसके बाद नाजरीन, आप ब्लीच तो आपकी हो गई। इसके बाद आप क्लींजिंग कर लें। क्लींजिंग के बाद आप स्क्रब लगाकर 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पर छोड़ दें। स्क्रब जो है आपकी स्किन पर डेड जो फालतू रफ स्किन होती है, लगी हुई होती है, वो आपकी स्किन को ख़त्म कर देगा और आपकी स्किन को नई और ताज़ा जवानी देगा। अब नाजरीन, अब इसका मसाज करें। 2 से 3 मिनट छोड़ने के बाद आप स्क्रब का मसाज करें। स्क्रब का मसाज करते हुए आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो ड्राई हो गई है। तो आप ऐसा करें कि आप हल्के से फ्रेश कोई भी वाटर से या रोज़ वाटर से आप हाथ गीले करें और फिर उसकी मदद से आप मसाज करना शुरू कर दें। जब आप मसाज कर लेंगी, इसके बाद आप कोई सी भी अच्छी सी प्रोडक्ट की मसाज क्रीम के नाम से कोई भी क्रीम ले लें। मसाज क्रीम होनी चाहिए, उसका आप मसाज करें और प्रेशर पॉइंट पर जोर दें। प्रेशर पॉइंट मतलब आप हाथों की उंगलियों पर जोर दें, हथेली पर कभी भी जोर ना दीजिएगा। हथेली जो है वो आपकी स्किन के अंदर में गर्माइश देगी और उल्टा आप खूबसूरत होने के बजाय आपकी स्किन जो है वो भद्दी और अजीब सी हो जाएगी, बल्कि आप स्किन को आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो आपकी स्किन और ख़राब हो जाएगी। तो नाज़रीन, 10 से 20 मिनट तक आप मसाज क्रीम दें, हाथों की उंगलियों से प्रेशर पॉइंट पर जोर दें। इसके बाद ड्राई स्किन वाले तो स्टीम ले सकते हैं, अदरवाइज़ कभी भी एक्नी स्किन वाले कभी भी स्टीम ना लें। स्टीम लेने से आपकी जो स्किन है और ख़राब हो जाएगी, मज़ीद दाने निकल आएंगे एक्नी स्किन पर। इसके बाद आप मसाज करें और मसाज के लिए हाथ में प्रेशर होना ज़रूरी है। इसके बाद आप मास्क लगाएं। मास्क लगाने के बाद आप इसको सूखने के बाद स्पंज से साफ़ कर लें। बहुत से मास्क ऐसे होते हैं, जिससे मुल्तानी का मास्क होता है, वो आप सूखने के लिए रख देते हैं, बल्कि हर मास्क ही सूखने के लिए रख देते हैं। बहुत से मास्क उतरते हैं, जिससे ऑरेंज वगैरह का मास्क होता है वो आपकी स्किन से उतारना पड़ता है। लेकिन ये मास्क, आप कोई सा भी मास्क लें, उसको सूखने के बाद स्पंज से साफ़ कर लें और आखिर में आप जो है स्किन टोनर लगाएं। स्किन टोनर से आप स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद जब आप स्प्रे कर लेंगी तो आप इसको तौलिए वगैरह से साफ़ ना करें, आप टिश्यू पेपर वगैरह से साफ़ कर लें और आप देखेंगे कि आपका घर बैठे इतनी खूबसूरती के साथ फेशियल हो गया। तो नाजरीन,
आप स्किन टोनर से स्प्रे करने के बाद जो है आप ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा, आपका फेशियल बहुत खूबसूरत हो जाएगा। प्लीज़ जाते जाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, इस तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस ला सकती हूँ। नाजरीन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ, अच्छी और न्यू टिप्स के साथ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।